की जय हो। गाड़ी का स्पीड शुरू होता है माइल से, जिंदगी का स्पीड शुरू होता है स्माइल से। आज का इस दरबार शुरू होगा स्माइल से, इसलिए स्माइल बढ़ाओ, जिंदगी का माइलेज बढ़ाओ। क्या देख रहे हो धर्मराज? आपके सर में हेलमेट, आप क्या वेस्ट ऊपर आते थे, हेलमेट यूज करते क्या धर्मराज? हेलमेट तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो चित्रगुप्त। मर्त्य लोक में इंसान लोग भले और बुरा का ज्ञान भूलते जा रहे हैं और एआई शिक्षित का इंसान ट्रैफिक नियमों का नजरअंदाज कर रहा है। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं खुद हेलमेट का उपयोग करूंगा ताकि पृथ्वी के लोग मुझे फॉलो करें। आज वर्तमान में किसका काल पूरा हो रहा है? जल्दी की लिस्ट निकालो। जी धर्मराज। ओहो, इतनी देर पर नेट को भी जाना था, क्या करूं? लग रहा है मेरा भी आज काल पूरा हो जाएगा। क्या करूं? आ गया धर्मराज, आ गया। ये रहे हमारे दूध लोग धर्मराज। ये तो आत्मा को लेकर कब से खड़ा है, आपका इंतजार में है धर्मराज, इंतजार में है। मैं आदेश देता हूँ, जल्दी से उन आत्माओं को मेरे सामने पेश करो। बारबीडर? जी महाराज, मैं एक गरीब मेधावी छात्री हूँ। इस समाज में मैं मानव सेवा करने आई थी। मानव सेवा माधव का सेवा है, इसलिए मैंने मानव सेवा को अपनाया, जीवन का व्रत माना। 50 लाख खर्च करके मैंने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की महाराज। ये बहुत उत्तम बात है, फिर क्या हुआ? लेकिन इन मसलों पर गरीब लड़कियों को पढ़ाई करना मना है। और पता है महाराज, मुझे बहुत अत्याचार करना पड़ा। आजकल का मानव डिजिटल युग का मानव है और उन्होंने चंद्रयान 3 को लाके दक्षिण मेरु में अवतरण कर दिया है, लेकिन मानव की इंसानियत नहीं बदली महाराज, नहीं बदली। बस डिजिटल ने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या? वो जो राक्षस थे, मुखधारी राक्षस, उनकी लाठी नजर मुझ पे पड़ गई और उन्होंने मुझे भारती टॉल बना दिया महाराज। किसा अन्याय है धर्मराज, किसा अन्याय। और उन्होंने मुझे बहुत अत्याचार किया और उनकी लाठी नजर जब मुझ पे पड़ गई, मैं जब अन्याय के विरोधी थी और मैंने प्रतिवाद किया, लेकिन उन्होंने मुझे जान से मार दिया महाराज, जान से मार दिया। सावधान मानवगण, सावधान। सती सीता की आंख के आंसू से स्वर्ण लंकापुरी ध्वंस पा गई थे। अपनी शक्ति और बल से सती अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को तीनों शिशु में बदल दी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं धर्मराज। उस शक्ति से प्रधानी सती सावित्री का आगे आपको एक दिन हार मानना पड़ा था धर्मराज, हार मानना पड़ा था। महाराज, आप धन्य है। आजकल की नारी अबला जरूर है, लेकिन नारी दुर्बला नहीं है। नारी के कोमल रूप को ये दुनिया वालों ने देखा है, लेकिन नारी के सत्य सुरवीर रूप को ये दुनिया वालों ने नहीं देखा है। हम जैसे अतृप्त आत्मा अगर इस ठंडी समाज को अभिशाप दे दे तो ये सब नर्क में परिणत हो जाएगा महाराज, नर्क में परिणत हो जाएंगे। सावधान मानवगण, सावधान। देवभूमि भारत ने कितने पुण्यवती वीरांगना को जन्म दी है। वर्तमान भारत में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया, मैं उनको सलाम करता हूँ। और भारत में 2025 में महिला विश्व कप की विजेता है। सबसे कनिष्ठ मौलाना यूसुफजई नोबेल विजेता है। सबसे गौरव की बात, वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स ने दीर्घ 9 महीने काल महाकाश में बिताकर सारे विश्व को नारी शक्ति का पराकाष्ठा दिखाकर सारे विश्व को चकित कर दिया है। लेकिन इन मानव लोग नारी शक्ति को नहीं समझ पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये नारी शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे और सब भ्रष्ट हो जाएगा। नारी ही नारायणी, इसलिए नारी शक्ति को
सम्मान दो। जो देश नारीशक्ति को जितना सम्मान देता है वो देश उतना ही महान होता है, इसीलिए नारी शक्ति को सम्मान दो। नचेत इस दरबार में उचित दंड से दंडित किया जाएगा। टू और थ्री को हाजिर किया जाए। सावधान, तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय दो। मैं मजनू हूँ महाराज। क्या कॉम्बिनेशन है, वाह 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 धन्यवाद, वाह क्या कॉम्बिनेशन। क्या तुम इतिहास का वही लैला और मजनू हो? नहीं महाराज, हम डिजिटल युग के लैला और मजनू हैं। चित्रगुप्त, धर्मराज, इन लोगों का मृत्यु का कारण क्या है? घोर पाप धर्मराज, घोर पाप। ये लोग रोड एक्सीडेंट में मर गए धर्मराज, रोड एक्सीडेंट धर्मराज। और ये धर्मराज, यस मणिमा यस, लैला मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा पहला प्यार है। आई लव यू आई लव यू। बस बस, और आगे मत बढ़ो। तुम्हारा मौत का कारण क्या है बताओ? दरअसल बात यह है कि लैला और मैं नई बाइक खरीद करके प्रेम की दुनिया में घूम रहे थे, तब अचानक एक्सीडेंट हो गया। मूर्ख बालक बालिका, तुमने हेलमेट भी नहीं यूज करी थे और शराब भी पी रखी थी, क्यों? हेलमेट कैसे यूज करता महाराज? इस लैला के लिए मैं 1 लाख रुपया खर्च करके हेयर ट्रांसप्लांट किया था, और हेलमेट पहनने के बाद मेरा स्टाइल खराब हो जाएगा। लैला नहीं मुझे मुड़ के देखेगी महाराज। मैंने भी 10,000 रुपए खर्च करके धर्मराज माफ कीजिए धर्मराज, मैंने नारी को देखकर बहक गया था धर्मराज, मेरा मन बहक गया था। इसीलिए मैंने हेलमेट नहीं पहना था और हमारी अकाल में मृत्यु हो गई। महाराज हमें 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, हम मर्तीपुर जा जाते हैं, मर्तीपुरी। तो वहाँ बालेश्वर शहर के फकीर मोहन विश्वविद्यालय में एक युवा महोत्सव हो रहा है, और वहाँ महामणिमा राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। हमें 1 हफ्ते की टाइम दीजिए, लैला और मैं वहाँ जाके थोड़ा सा आशीर्वाद लेके आ जाएंगे महाराज, आशीर्वाद। मूर्ख बालक, तुम क्या जानते नहीं हो? जो एक बार यहाँ आता है वो वापस जाने का रास्ता ही भूल जाता है। चित्रगुप्त, धर्मराज, इन लोगों का पाप पुण्य हिसाब करो। घोर पाप धर्मराज, घोर पाप। 95% पाप, ओनली 5% पुण्य धर्मराज, ओनली 5%। धर्मराज, ये लोग साइबर क्राइम करके यहाँ है धर्मराज, निर्दोष लोगों को लूट कर धर्मराज। क्या? ये धर्मराज है। अरे गए? यस मणिमा यस, हम लोग इंटरनेट का मिसयूज करके और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर लाखों करोड़ कमाया महाराज, लाखों करोड़ कमाए। बिना मेहनत के अभी पति का सपना हमारा सच हो गया। जो रोजगार किया, क्या वो तुम्हारे साथ आया? नहीं मणिमा नहीं, सिर्फ ये लैला मेरे साथ आई। ये मेरा LIC है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आई लव यू जान, आई लव यू शुद्ध हाथ भाई देखिए। सब मोह माया, केवल माया। मूर्ख बालक, तुम क्या जानते हो? पैसा नमक जैसा होता है, जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद ही बिगड़ जाता है। अब बिल्कुल ठीक कह रहे धर्मराज। समंदर के आकाश जल होते हुए भी अभी की प्यास नहीं बुझा सकता धर्मराज। उसी तरह बहुत पैसा हो जाने से भी आपको को संतुष्ट नहीं मिलता धर्मराज, संतुष्ट नहीं मिलता। Money comes and goes, morality comes and grows. समझ में नहीं आया धर्मराज। इसका मतलब चित्रगुप्त ध्यान से सुनो। पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन नैतिकता आता है तो बढ़ता ही जाता है। आज का इस दरबार ये फैसला लेती है कि बी गुड, डू गुड एंड सी गुड, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर।
नॉट थॉट नेवर। आज इसीलिए मेरे साथ दौड़ो। बाल्यकाल से तुम धर्म और धन को संचय करो। जीवन अनिश्चित है। कौन कब और कहाँ मौत को पाएगा ये कोई नहीं जानता महाराज, कोई नहीं जानता। धन्यवाद।